नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी बुक को देखेंगे और इस एनसीईआरटी बुक में साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरुत्वाकर्षण को एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल कहते हैं जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। चलिए अब देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 तथा m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पहला वस्तु m1 हो जाएगा और दूसरा वस्तु m2 हो जाएगा और दोनों वस्तु के बीच का दूरी r हो जाएगा। तो f व्युत्क्रमानुपाती m1 इंटू m2 हो जाएगा, इसे समीकरण 1 मानेंगे। और f व्युत्क्रमानुपाती 1/r2 r² हो जाएगा। तो इसके बाद f व्युत्क्रमानुपाती m1 इंटू m2/r² और व्युत्क्रमानुपाती के बदले में g, f बराबर g m1 इंटू m2/r², जहाँ g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है और बड़े जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। बड़ी जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की और इनका नाम भी सर्वप्रथम इन्होंने ही ज्ञात किया। तो F बराबर बड़ी जी m1 इंटू m2/r² हो जाएगा और बड़ी जी बराबर f r² m1 इंटू m2 और लास्ट में बड़ी जी बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू m² और नीचे में kg स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सामूहिक तौर पर बड़ी जी का बीमा m⁻⁻1 और l⁻3 t⁻⁻2 हो जाता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। चलिए अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एवं गुरुत्व बल के बीच को अंतर। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है और गुरुत्व बल दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर तब गुरुत्व बल लगता है और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी होता है और गुरुत्व त्वरण छोटी जी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल इनका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, जबकि गुरुत्व बल इनका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि बड़ी जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, जबकि छोटी जी गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि बड़ी जी एक अदिश राशि है, जबकि गुरुत्व बल छोटी जी एक सदिश राशि है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है और दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। चलिए अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगी। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी। अगला क्वेश्चन है कि हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाली पहले गिरेगी और कम भार वाला उसके बाद गिरेगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का उसके हाथों में गिरेगी। अगर ट्रेन त्वरित यानी कि झटके के साथ आगे बढ़ेगी तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा। अगला फैक्ट है कि नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला फैक्ट है अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। चलिए अब अगला फैक्ट को देखते हैं। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। अगला फैक्ट है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है।
अगला है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुना से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है। अगला है पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाता है। चलिए अब अगले फैक्ट को देखते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान इधर हो जाएगा, इधर भार है। तो द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, जबकि भार W बराबर mg होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। अगला है द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या न्यूटन होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। अगला है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान छोटी g/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। चलिए अब देखते हैं पलायन वेग को। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती है, तो उसे पलायन वेग कहा जाता है। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान बड़का m है और त्रिज्या बड़की r हो, तो उस ग्रह का पलायन वेग हो जाएगा v/√2 बड़ी gm बटे बड़ा r, यानी कि छोटी g बराबर gm बटे r स्क्वायर और g बराबर gr स्क्वायर बटे m, और g का मान समीकरण 1 में रखने पर ve बराबर √2gm बटे r हो जाता है। लास्ट में ve बराबर 2gr हो जाता है। और पलायन वेग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे तो पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और न ही प्रेक्षण कोण पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है सूर्य पर पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सूर्य पर ही होगा। अगला फैक्ट है कि चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांध कर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है, इसलिए बोझा बांध कर चंद्रमा पर उतरा जाता है। अगला है चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। सबसे ज़्यादा बृहस्पति का पलायन वेग यानी कि 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।